हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th से जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव और आपकी पहली कविता है अंतरा बुक से देवसेना का गीत, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी की कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्द दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लें, यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे ही आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सवाल बनता है हमारा वो है, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लौटाई, इस पंक्ति का क्या भाव है। मींस इसमें क्या बताना चाह रहा है जो हमारा कवि है जयशंकर प्रसाद, या जो मतलब देवसेना है, वो क्या कहना चाह रही है। सो इस पंक्ति के माध्यम से देवसेना जो है अपने पास्ट को बता रही है, अपने अतीत को बता रही है कि मैं पूरे जीवन तक अपने दिल के अंदर अपनी कोमल कोमल भावनाओं को संजोती रही और ये सब मैंने भ्रम में आकर किया, क्योंकि जिसे उसने अपने द्वार पर आने पर ही लौटा दिया था, उसके लिए कोमल कल्पनाएं करना व्यर्थ ही है। और इसके अलावा इसलिए उसे अंत में उन संचित भावनाओं को भीख में ही लुटाना पड़ा और वह अपनी जीवन भर संचित कोमल भावनाओं की पूंजी को सुरक्षित नहीं रख सकी। अब इसमें बताया क्या जा रहा है, आप ध्यान से समझिए। देवसेना जो है, ठीक है, वो आप अगर यहाँ पे देखोगे कि स्कंदगुप्त के साथ बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और वो ये चाहती थी कि मतलब वो उसके प्रेम को एक्सेप्ट करे, और इन्होंने पूरे दिल के साथ वो इमोशंस, जो भावनाएं, जो फीलिंग्स थी अपने दिल में संजोए रखी, लेकिन उन्होंने तो ठुकरा दिया जो इनका प्रेम निवेदन था। ठीक है, तो इसीलिए इनको लगता है कि मैंने तो जीवन भर एक वहम, एक भ्रम में रहकर अपनी भावनाओं को भीख की तरह लुटाया है। मेरी भावनाएं कभी भी जो है वो मतलब किसी ने मेरी फीलिंग समझी नहीं। सो यही बताया जा रहा है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। अब इसमें एक लाइन आती है, मेरी आशा आ बावली। ठीक है, तो इसमें आशा रखना या एक्सपेक्टेशंस को बावला क्यों कहा गया है। तो कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि देखो, हमें अपने जीवन में जो इंसान होते हैं ना, वो बहुत प्रकार की आशाएं लगा के रखते हैं। एक्सपेक्टेशन आप जब भी रखोगे तो आप बावले ही कहलाओगे, क्योंकि जरूरी नहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हों। ठीक है, और हम सोचते हैं ये बंदा हमारे लिए ये करेगा वो करेगा, पर रियलिटी में नहीं होता ऐसा कुछ भी। सो उसकी देवसेना की ज्यादातर आशाएं अधूरी रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती, और वो बार बार आशाएं पूरी ना होने पर भी आशा लगाकर बैठा रहता है इंसान कि भाई अब तो ये चीज हो जाएगी, मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी होगी। बट लगातार हम अपनी आशाओं के सारे जीवन को जब बिताने लगते हैं तो हमें लगातार हर्ट होता है, दुख ही दुख मिलता है। ऐसे ही देवसेना ने भी बहुत आशाएं लगाई थी कि उसका भी प्यार उससे मिलेगा, बट ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद अगला सवाल है, मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। इस पंक्तियों के अंदर दुर्बल, और ये क्या है, मतलब ये दुर्बल वर्ड क्यों आ रहा है। ठीक है, और ये हारी होड़, ये क्या बताया जा रहा है इसमें, किससे होड़ लगाई देवसेना ने। तो देखो, देवसेना जीवन भर इतनी सारी मुश्किलों का सामना करती है, और उसका जो भाई था, उसका सारा परिवार हूणों के आक्रमण में मारा गया था। ठीक है, हूण लोग थे जो बाहर से आए थे और उन्होंने ये देवसेना के सारे जो मतलब भाई भाई थे, पूरा परिवार को मार दिया था, और देवसेना अकेली बची थी जो देश सेवा में लगी हुई थी। और उसने अपने प्यार को भी त्याग दिया। वो प्यार करती थी स्कंदगुप्त से, ठीक है, और वो दुनिया भर की समस्याओं का अकेला सामना कर रही थी। ये जो प्रलय की स्थिति थी, वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो मुकाबला कर रही थी इन सब चीजों से, विपत्तियों से। सो उसने क्या बोला है कि जो ये आप अगर देखोगे कि मतलब उसने प्रलय की ये जो परिस्थितियां आई, उसमें उसने कहा मैं जूझूंगी इसमें, ठीक है, जितना हो सके मैं खुद लड़ूंगी, मैं शर्त लगाऊंगी, और उसे पूरा करने का उसने पूरा प्रयत्न किया। जो भी संकट उसके ऊपर आए उसने उससे वो निपट ली, परंतु इस शर्त में उसे पराजित ही होना पड़ा, क्योंकि उसको उसका प्यार नहीं मिला और उसको अंत समय में बस दुख ही दुख मिला। ठीक है, और वो संसार की जो चालें थी उसमें फंस गई। मीन्स देवसेना ने जिंदगी भर दुख ही दुख देखा है। फिर उसके बाद है, देवसेना की हार या फिर निराशा के क्या कारण हैं। तो देखो, देवसेना
का जो भाई है बंधु वर्मा और उसका जो पूरा परिवार है, उनको हूणों ने मार दिया था। ये मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। हूणों ने मतलब अटैक किया था, आक्रमण करा था, जहां पर देवसेना के भाई, उसका परिवार मारा गया था। और भाई के मरने के बाद देवसेना अकेली हो गई थी और वही भाई के सपनों को पूरा करना चाहती थी, तो देश की सेवा में लग जाती है देवसेना। और वो स्कंदगुप्त से प्यार भी करती थी, परंतु स्कंदगुप्त तो भाई धन कुबेर की बेटी विजया की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट था, वो उससे प्यार करता था। समझ रहे हो? अब यहाँ पे देवसेना उससे प्यार कर रही है, वो उससे प्यार कर रही है, मतलब वो उससे प्यार कर रहा है। मतलब आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में आपको क्या सिचुएशन लग रही है ये। और इसलिए उसे प्रेम में निराशा ही मिलती रही, क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी वो वापस उससे प्यार नहीं करता था, वो किसी और से प्यार करता था। सो बाद में स्कंदगुप्त क्या करता है, जब देवसेना की उम्र हो जाने वाली होती है, वो उस टाइम पे आता है प्रपोज करने। मतलब आप समझ सकते हो क्या मजाक चल रहा है, ये कैसा प्रैंक है कि वो प्रणय निवेदन कर रहा है। तो देवसेना क्यों स्वीकार करेगी भाई, जब आपने पूरे जिंदगी भर उसको अकेला छोड़ दिया, तो वो क्यों आपको एक्सेप्ट करेगी लास्ट मोमेंट पे। सो राष्ट्र की सेवा करने में वो लगी रही और लगातार आक्रमणकारी आते थे, वो अकेला कभी कभी मतलब अकेली वो उनका सामना नहीं कर पाती थी। और वो जिंदगी भर यही परिस्थितियां उसने देखी, संघर्ष, लड़ना, रोना, मतलब कमजोर रहना, प्रलय को सामना करना, यही आता था उसकी जिंदगी में बस। देवसेना का गीत कविता का मूल भाव क्या है, या फिर इसका प्रतिपाद्य बताओ। सो अगर ये सवाल आता है आपके पेपर में, तो देवसेना का गीत जो है, ये जयशंकर प्रसाद इसके कवि हैं, और ये उनका एक नाटक था स्कंदगुप्त, वहां से ये गीत लिया गया है। और देवसेना कौन है? मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है, और मालवा के पूरे उसके ऊपर अटैक करा था हूणों ने, और उसके बाद बंधु वर्मा और उसका पूरा परिवार मारा गया, पर देवसेना अकेली बच गई थी। और इस कविता में देवसेना रो रो कर अपना गीत सबको सुना रही है, अपनी वेदनाएं, अपने दिल के दुखड़े वो सबको सुना रही है, जो उसने जवानी में जो एक्टिविटीज करी थी, जो उसकी नादानी थी, जो भ्रम में आकर, मतलब वो कहती है कि जो मैंने इतना प्यार किया, मैं उसका पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूं, ठीक है, और उसकी आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे हैं। वो जीवन भर उसने सिर्फ दुख ही दुख देखा है, और उसके जीवन में यही रहा है कि मतलब यही एक विडंबना है कि भाई प्रलय भी हमेशा उसके जीवन में रही है, ठीक है। और आप ये समझ लो कि दुख, प्रलय, ये सब तो उसके जिंदगी भर के साथ ही रहे, इतनी परेशान थी वो। और देवसेना, ये जितनी भी उसके साथ कमजोरियां थी, जो वो हार जाती थी, इसके बावजूद वो प्रलय की स्थितियों से लड़ती थी, अकेली रहती थी फिर भी लड़ती थी, हार नहीं मानती थी। तो ये कविता यही बताती है कि मतलब चाहे बुराई कितनी भी आ जाए, कितना भी बुरा समय आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आपको जो है अपने को मतलब मजबूत रखना चाहिए, ऐसा इसमें कुछ बताया गया है। तो यही कुछ सवाल हैं जो इस कविता से बनते हैं, अगर आपके आएंगे तो। बाकी एमसीक्यूज आपको मैं करवा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।